नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम बुक की रीडिंग करेंगे, यानी कि बुक पढ़ना सीखेंगे। साथ के साथ ऐसे कौन से लेटर्स है जो साइलेंट होते हैं, यानी कि जिनको नहीं पढ़ा जाता है। काफ़ी सारे रूल्स भी सिखाऊंगी साथ के साथ पढ़ते पढ़ते। ओ यू को क्या पढ़ते हैं, डबल ई, इन सबको क्या पढ़ते हैं, उनके क्या रूल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पर हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो भी साइलेंट होता है, जो भी लेटर्स साइलेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और जो भी चीज़ ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी वो साथ के साथ में बताती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफिसर यू, तो यहाँ पर देखिए वाई को या पढ़ें और ओ यू को ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो यू हो गया। उसके बाद देखिए कैन तो सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे। ओपन में देखिए ओ को ओ पढ़ा जा रहा है, पी को पा पढ़ा जा रहा है, ई एन को अन पढ़ते हैं तो अन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं साथ के साथ समझा रही हूँ। उसके बाद देखिए ए एन को एन ही पढ़ते हैं, कहीं भी होगा तो एन पढ़ना है। ऑर्डिनरी में देखिए ओ को ओ पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, डी के ऊपर रा की मात्रा देख रहे हैं आप। उसके बाद देखिए डी को डा पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, और आ छोटा आए तो उसको लिखा नहीं जाता है, ये मैंने आपको समझा रखा है। उसके बाद आर को क्या पढ़ रहे हैं, रा पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा। यहाँ पर देखिए उसके बाद है सेविंग। सेविंग भी सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे, बट कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि एस को सा पढ़ें, ए को ए की मात्रा, वी को वा पढ़ें। उसके बाद देखिए एन को ना पढ़ें, जो बिंदी आप देख रहे हैं। अब देखिए जी को गा पढ़ते हैं। देखिए अगर जी के बाद कोई मात्रा नहीं होती, जी के बाद अगर ई और आई होता है तो जा पढ़ते हैं, और अगर ई आई नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं, गा पढ़ते हैं। अगर कोई भी मात्रा नहीं होगी तब भी आपको गा पढ़ना है। एस को जा पढ़ रहे हैं, लास्ट में आता है तो ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाता है, पर एक और रूल से एस से पहले अगर जी होता है तो भी एस को जा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस से पहले क्या है, जी है, तो एस को जा पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अकाउंट तो सिंपल है, ए को आ पढ़े हैं, डबल सी को का पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है, एन को ना पढ़े हैं, टी को टा पढ़े हैं। तो सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ताकि आपको गलतियाँ ना हो। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज, जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज। जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। उसके बाद देखिए विथ, जिसको हम विद भी पढ़ते हैं और विथ भी पढ़ते हैं, पर आप लोगों को पता है कि इसे ज़्यादातर विद ही पढ़ा जाता है, तो गलती ना करें। अगर आप विथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सही होता है, क्योंकि दो तरीके से पढ़ा जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया में तो विद ही पढ़ा जाता है, तो मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए ए यानी कि आ, ए को आ पढ़ा जाता है। अगर वो अकेला होता है तो उसको आप ए नहीं पढ़ेंगे, उसको आप आ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मिनिमम, हम लोग मिनिमम ही पढ़ेंगे इसको। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एम को माँ पढ़ते हैं, ई को, यहाँ तक सही है, बट जो एम के बाद यू देख रहे हैं ना तो उसको मात्रा भी लगा देते हैं बहुत से लोग, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मिनी तो आप पढ़ लेंगे, बस मम है ना वो मैं आपको समझा दूँ। देखिए यू अगर बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसको मम पढ़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपॉजिट, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझा देती हूँ कि डिपॉजिट में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़े हैं और ओ को ओ की मात्रा, एस को क्या पढ़े हैं, जा पढ़े, क्योंकि एस से पहले क्या है, ओ है। बट ये कहा जाता है कि एस से पहले अगर ओ होता है तो एस को जा पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको समझा रखा है कि एस को जा कब पढ़ते हैं। ठीक है, आई को ई पढ़े, टी को टा पढ़े, यानी कि डिपॉजिट। ठीक है, कि ऑफ टू, ये तो सिंपल है। उसके बाद देखिए 100 में कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको समझा दूँ। एच को हा पढ़ रहे हैं, यू को आ पढ़े, क्योंकि यू क्या है, बीच में है, तो यहाँ पर आपको यू को आ पढ़ना है। एन को ना पढ़े हैं, जो आप बिंदी देख रहे हैं। उसके बाद डी को डा पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, और राज कहाँ है, डी के नीचे जो मात्रा दिख रही है ना उसको रा ही बोलते हैं, पर आपने देखा उसको रा पढ़ते हैं और डी को डा पढ़े हैं। तो 100 में आपको समझ में आ गया। एंड 50 भी ईजी है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में वाई होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है। रुपीज़ में आप देखिए आर को रा पढ़े हैं,
यू को यहाँ पर ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने बोला था कि अगर यू बीच में होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, उसको आ पढ़ते हैं। बट एक चीज़ है, अगर आर के साथ यू आता है, स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं आर के बाद यू है, तो आपको ऊ की मात्रा पढ़ना होता है, क्योंकि यू को कहीं कहीं यू ऊ भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं आ भी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप जान सकते हैं, हमारी वीडियो बना रखी है मैंने, कहाँ पर ऊ पढ़ते हैं और कहाँ पर आ पढ़ते हैं। पी को पा पढ़े और डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एस को जा क्यों पढ़े, क्योंकि एस से पहले ई है, तो एस से पहले अगर ई होता है तो एस को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, जान लेते हैं कि जी कहाँ पर साइलेंट होता है, क्योंकि आपने को मैंने कल बताया था कि एन कहाँ पर साइलेंट होता है। आज हम जानने वाले हैं कि जी कहाँ पर साइलेंट होता है, यानी कि जी को कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं साइन, साइन में आप देख रहे हैं एस को सा पढ़ा जा रहा है, आई को आई पढ़ा जा रहा है, जी को कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है, एन को ना पढ़ें। क्यों, क्योंकि जी के बाद क्या है, एन। अगर जी के बाद एन होता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए रिजाइन, रिजाइन में भी आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ें, ई को ई की मात्रा, एस को जा पढ़ें, क्योंकि एस से पहले क्या है, ई है, तो एस से पहले अगर ई होता है तो एस को जा पढ़ा जाता है। और इसके बाद देखिए आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई को आई पढ़ रहे हैं। आई को आई कब पढ़ते हैं, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आई के ऊपर बना रखी है। उसके बाद देखिए जी के बाद एन है तो जी को नहीं पढ़ा जा रहा है। रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जी कहाँ पर साइलेंट होता है। अब आगे जान लेते हैं, एक और है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं। टी कब साइलेंट होता है, देखिए किसी भी, मान लीजिए टी के बाद ई एन है, क्या देखना है आपको, टी के बाद ई एन होगा तो टी को आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहीं भी टी के बाद ई एन लिखा है तो टी को आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो आप अपनी बुक में से देखिए कहाँ कहाँ पर टी के बाद ई एन आता है और आप उसको ध्यान दीजिए कि वहाँ पर टी को पढ़ा जा रहा है या फिर नहीं। वैसे जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है, पढ़ा नहीं जाएगा, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक और रूल्स जान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टी के बाद अगर ई एन होता है तो टी को नहीं पढ़ा जाता है, पर एक तरीका और है, यानी कि जानने का कि टी कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता। अगर टी के बाद सी एच है तो भी आपको टी को नहीं पढ़ना है। क्या याद रखना है, टी के बाद अगर सी एच है तो टी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि बैच में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं और टी को तो हम पढ़ ही नहीं रहे। क्यों, क्योंकि टी के बाद सी एच है, तो सिर्फ सी एच को चा पढ़ा जा रहा है। बैच माने कि दल होता है। उसके बाद देखिए कैच, कैच में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, टी को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि टी के बाद सी एच है, तो सी एच को चा पढ़ रहे हैं तो कैच हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टी को नहीं पढ़ा जा रहा, कैच यानी कि पकड़ना होता है। उसके बाद देखिए मैच, मैच में भी आप देख रहे हैं एम को माँ पढ़ रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, टी को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि टी के बाद सी एच है, तो अगर टी के बाद सी एच होगा तो टी को नहीं पढ़ना है। सी एच को चा पढ़ रहे हैं तो आपने देखा यहाँ पर भी टी को नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि टी को कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। तो आप बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद हुई और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं याद। हमने क्या सीखा था एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ताकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कल हमने सीखा था कि के कहाँ पर साइलेंट होता है। तो कहाँ पर होता है, के बाद अगर एन होता है तो के को नहीं पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, के बाद अगर एन होता है तो के को नहीं पढ़ा जाता है। पर हाँ, आपको सिर्फ इतना ही नहीं सीखना है। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी जो आपने शायद नहीं सीखी होगी, तो कल की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ सीखने को मिल सके। तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। कि आप देख रहे हैं नैप में के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ एन को पढ़ा जा रहा है। ए को ए की मात्रा पढ़े हैं, पी को पा पढ़े हैं, यानी कि नैप, नैप यानी कि शिखर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नी में भी आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एन का ना पढ़ रहे हैं, डबल ई का ई की मात्रा पर। आपने देखा नी का मतलब होता है घुटना। उसके बाद देखिए नाइफ में भी आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, आई को आई पढ़ रहे हैं, एफ को फा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लास्ट वाले को नहीं पढ़े हैं। नाइफ का मतलब होता है चाकू। तो यहाँ पर आपने समझा कि के कहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, पर देखिए नॉट में भी आप देख रहे हैं के बाद एन है और एन को ना पढ़े हैं, ओ को ओ पढ़े हैं, टी को टा पढ़े हैं, यानी कि नॉट का मतलब होता है गांठ। ठीक है,
और नो में भी आप देख रहे हैं के को नहीं पढ़ा जा रहा है, एन को ना पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, यानी कि नो का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ पर के को नहीं पढ़ा जा रहा है। और अगर आप कल की वीडियो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखिए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई थी, तो प्लीज़ देखिएगा। और कल अब जो वीडियो कल आएगी उसमें मैं कुछ और रूल्स लाऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसको सीखने के बाद ही अच्छे से रीडिंग करना सीख सकते हैं। तो चलिए कल के लिए सीखते हैं। और अगर आज आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप सीखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। कल की वीडियो में ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और लाइक करें। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज, जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज। जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी